अपने मन का करने का है, ये मन का करने के लिए आई है यहाँ पे ये। पैशन देखिए, पैशन, ये तो उसके जो मेंटोर हैं वो वाला इंसिडेंस दिख रहा है, माने कि हर तरह से एक नेगेटिविटी में लिप्त इंसान। Maybe her lesson is to control her wants, which she is not learning probably. Maybe it feels like, her lesson in this life is to keep a tab over her wants. क्योंकि इसका पहले वाला जो रीडिंग मैंने किया था, जो मैंने सुशांत के साथ कंपैटिबिलिटी रीडिंग की थी, वहाँ पे भी क्या आया था, सेवन ऑफ कप्स का कार्ड आया था, वेरी शी इज़ वेरी इल्यूजनल, शी वांट्स लॉट ऑफ थिंग्स इन हर लाइफ। सुशांत के साथ भी इसने यही किया था, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और वो सीधा साधा बंदा सब कुछ उसको देता रहा, उसको अच्छे से बेवकूफ़ बनाया इस लड़की ने, पैशन को यूज़ करके। ऑल राइट, let's see what spiritual lessons, but she's not learning her spiritual lessons, ऐसा लग रहा है। What is the spiritual lessons? Surrender to success, she wants success at any cost। जो मैंने बोला ना कि एक एनर्जी है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे लंबी रेस का घोड़ा बनना है, आई वॉन्ट टू बी सीन एज अ हाई लेन स्टफ, बट यू आर नॉट दैट हाई लेन मटीरियल, you understand, you are just not even a, you are just like a nobody, maybe at the background, you are just like a prop, but you have high dreams, you have but you have no spiritual inspiration, but you want success at any cost, you want to move ahead in life at any cost, then what you do, whatever it is, whatever what then you surrender to what is, जो भी उसको मिलेगा उससे वो रास्ता बनाएगी, you understand, because उसका मन रूपी जो चैरियट है हर तरफ भाग रहा है, दौड़ रहा है, इल्यूजन, कंट्रोल नहीं है उस पर। आई थिंक उसका स्पिरिचुअल लेसन यही है कि वो अपने वॉन्ट्स पे, इच्छाओं पे कंट्रोल करना सीखे, कोई गलत रास्ता ना ले, but she is moving towards everything negative, and if this keeps on repeating, then probably she will have to come again and then work on her all the spiritual lessons once again। देख रहे हो आप, what is her spiritual lessons in this life? Yeah, Chakravarti, what is her spiritual lesson? Wow, addiction, किसी चीज़ का, आई थिंक इसके पास जन्म में ना शी हैज़ दिस फीलिंग ऑफ स्कैरसिटी, जो मुझे एक लाउड फीलिंग, एक जो मैंने शुरू में ही एक्सप्लेन किया कि ऐसा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाई बैगेज एनर्जी है जहाँ पे एक सर्वाइव करने के लिए भी दिक्कत हो रहा है, यू आर दिस वेरी लो लेन स्टाफ, जहाँ पे बहुत स्ट्रगल है, जहाँ पे कुछ भी एक खाना भी मुश्किल से मिला, उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। एंड ये देखो यही चीज़ आया भी है, स्कैरसिटी, काफ़ी स्कैरसिटी, आई थिंक दिस इज़ कमिंग फ्रॉम हर पास्ट लाइफ मे बी, एंड एडिक्शन, जब क्या होता है कि आपको बहुत दबाया जाता है, जब आपने कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं देखा हो तो यू दैट इज़, जितना ज़्यादा आप नीचे रहोगे उतना ज़्यादा जो चिंगारी है या जो लालसा है, लस्ट है, उतना ज़्यादा वो फायर अप करता है, यू अंडरस्टैंड, फायर अप। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ स्कैरसिटी है और एक तरफ एडिक्शन है, माने एक तरफ कुछ भी चीज़ नहीं है और एक तरफ उसको पाने की इतनी ज़्यादा इच्छा है, यू अंडरस्टैंड, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू हर मेन सोल पर्पस विच इज़ सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पैसा इकट्ठा करना है, बिग ड्रीम्स, बट विदाउट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, दूसरों के कंधे पे बंदूक चलाना, काइंड ऑफ अ थिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं इसकी, ठीक है। एक डेविल इंटेंशन है, एक डेविल कार्ड भी जो होता है एक टेम्पटेशन का कार्ड है, एक एडिक्शन का कार्ड है, ड्रग का कार्ड है। तो ये सारी चीज़ों में इसका लाइफ पर्पस ऐसा लगता है कि वॉज शुड हैव बीन टू बी एबल टू exercise control over her desires, but she has surrendered to what is. Now you can work positively towards your soul purpose, or you can work just opposite to your soul purpose, or somebody
और बहुत सारे लोगों को हमें पता भी नहीं होता कि हमारा सोल पर्पस क्या है. And in that case we just keep on, working in all kind of jobs where we don't succeed or where we struggle. So different kind of, different shades of soul purpose and life purpose that we live. Some people can be like Sushant, who really chase their soul purpose through various things. Somebody could be like most of us are chasing our soul purpose, are very confused, and we end up, being in different kind of jobs, and then we struggle there, and then we keep on working hard there till one fine day we find it that no, it's not working out, and I should take a step back and see why is it not working out. And then you go for your digging deep inside it and trying to find out कि यार मुझे तो ये काम करने में भी अच्छा नहीं लगता है. Then what is the reason? What is my soul purpose which I will work and I will be success at? मैक्सिमम लोग वैसे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपना सोल पर्पस के बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं. उनका सोल पर्पस है ये लर्न करना, तो वो बिल्कुल एक नेगेटिव डायरेक्शन में भी चले जाते हैं, जैसा कि इसके साथ हो रहा है. क्योंकि सोल वॉन्ट्स टू लर्न इट्स लेसन. सोल सबका प्योर ही होता है, बट हाउ यू कम एंड डू थिंग्स इज टोटली योर कर्मा, राइट. तो आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, एंड वैसा ही फल आपके नेक्स्ट लाइफ में और पास्ट लाइफ में ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड होता जाता रहता है, राइट. सो दिस इज़ हाउ इट हैपेंस. एक्चुअली इसका सोल पर्पस देखिए होना क्या चाहिए था कि ये जो चीज़ इसको मिली थी कि इसको बहुत सारे सुशांत के हार्ट में क्या आया था, एक बिग ड्रीम्स का. आप बोल सकते हो कि यूनिवर्स ने उसके हार्ट में एक बिग ड्रीम्स दिया था जिसको चेज करता था वो. इस बंदी के हार्ट में यूनिवर्स ने काफ़ी इच्छाएं दी हैं, लॉट ऑफ इल्यूजन्स. मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे होटल भी चाहिए अपने नाम पे, चेन ऑफ होटल्स चाहिए, मुझे सारी चीज़ें जो आप जानते ही हो कि उसको क्या क्या चाहिए रहता है. तो उसको काफ़ी सारा इल्यूजन दिया है हार्ट में, और उसको क्या करना था, उसको ब्रेक थ्रू फाइंड करना था. शी हैड टू फाइंड हर वे. her soul in her present body had to find a way through all these illusions. तब उसको मुक्ति मिल जाती. You understand? तब उसका ये सोल तब उस बंदी का स्पिरिचुअल लेसन्स पूरा हो जाता. बट हो क्या रहा है इसका कि ये सोल्यूशन फाइंड नहीं कर पा रही है. एस ऑफ सॉर्ड इन रिवर्स, इसका सोल्यूशन फाइंड नहीं हो रहा है, वो और भी दलदल में घिरती जा रही है. शी इज़ गेटिंग मोर एंड मोर इन्वॉल्व इन द दलदल. तो उसका क्या होगा? आई डाउट दैट शी विल बी एबल टू अचीव हर the learnings of this life. Basically she should be able to find a solution to her problems, solution to her illusions, solution to her addiction, solution to her temptations, and not get involved in all these things, because ये तो यूनिवर्स ने उसको दिया ही है, बट कर्म ये करना चाहिए था उसे. बट वी ऑल हैव दिस डॉग इनसाइड आवर बॉडी. बोलते हैं ना, एक बोलता है अच्छा काम करो, दूसरा बोलता है बुरा काम करो. आप किस चीज़ को फीड करोगे? बुरा काम करने वालों को फीड करोगे, यू हैव अ नेगेटिव रिजल्ट. एंड अगर अच्छा काम वाले को फीड करोगे तो अच्छा रिजल्ट होगा. एंड देन फाइनली तो हर चीज़ जो होता है हिसाब ऊपर में ही जाके होता है, ये तो आपको पता ही है. So this is her soul's purpose. Her soul purpose was to find a solution to her addictions, not get carried away, stay strong. जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाना, right? But what is she doing? She is surrendering to what is. जो भी मिलेगा मुझे मैं वैसे करूँगी. Flow with it instead of fighting with it. When you can't change a situation, compassionately accepting it exactly as it is will bring you peace. लेकिन यहाँ पे क्या कर रही है ये? इसका जो भी सिचुएशन है, इसको जो भी एक बैगेज सिचुएशन है, एक स्कैरसिटी है, तो इससे क्या कर रही है? वो फाइट कर रही है. नो, आई डोंट वांट दिस. आई विल डू वट एवर कम्स माई वे टू मेक माई वे टू सक्सेस. एक सरेंडर, सक्सेस का भी कार्ड आया है ना. She wants to be successful at any cost. So that is the guidance, guys. Thank you so much for watching, and I will see you again. Take care. Do let me know how you feel about it.